हेलो दोस्तों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अगले लेक्चर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे हम कुछ और सेट ऑफ फॉर्मूलाज को देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला जो पोर्शन है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी फॉर्मूलों को याद करना है। सो आप मेरे साथ हेडिंग डाल दीजिए ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलों को देखा था, मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक फॉर्मूलों को देखा था, उसको कि मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूं। साइन ऑफ ए प्लस बी होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर। साइन ऑफ ए माइनस बी होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर। कॉस ऑफ ए प्लस बी हमारा होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी के बराबर। कॉस ऑफ ए माइनस बी हमारा होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के बराबर। टेन ऑफ ए प्लस बी हमारा होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी के बराबर। टेन ऑफ ए माइनस बी होता है हमारा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी के बराबर। साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये हमारा होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। इसे हम कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर, जिसे कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक बेसिक फॉर्मूलेज हैं। अब मैं आगे आपको कुछ और फॉर्मूलेज बता रहा हूं, और आज के इस सेशन में हम इन्हीं फॉर्मूलेज पर क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को ऐड कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, जरा आप करके देखो, तो मैं एक फॉर्मूले में करके बता देता हूं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसी तरीके से साइन ऑफ ए माइनस बी हमारा हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए साइन बी से कॉस ए साइन बी गया और मेरा आंसर आ गया 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी मेरा आंसर आ गया। सो ये मेरा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं इसे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये मेरा हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। और इसी तरीके से कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये मेरा हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। तो ये 4 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, पर उल्टे याद रखने हैं, ये ऐसे याद नहीं होंगे। मतलब कोई मेरे से बोले 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो उसे अभी हमें इस तरह से लिखते आना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी को भी लिखते आना चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी को कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी को कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी तरह से 4 फॉर्मूले और बता रहा हूं दोस्तों। अगर मुझे कुछ इस तरह से दे रखा हो साइन सी प्लस साइन डी, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है। सी भी एक एंगल है, डी भी एक एंगल है, तो ये 2 सम को भी आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। यहां हम क्या करना है कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रोडक्ट में दे रखे हैं, उसको हम सम के फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉस बी प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, तो मैं उसे सम के फॉर्म में लिख रहा हूं। यहाँ पे मेरे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम के फॉर्म में दे रखे हैं, तो मैं इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो साइन सी प्लस साइन डी मेरा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी दोस्तों मेरा हो जाएगा, सॉरी साइन सी माइनस साइन डी लिख लेता हूं पहले। तो साइन सी माइनस साइन डी मेरा हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन
c माइनस डी बाय 2। और इसी तरह से अगर मुझे दे रखा हो cos c प्लस cos d, तो cos c प्लस cos d किसके बराबर हो जाएगा? cos c प्लस cos d मेरा हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos c माइनस d बाय 2। और इसी तरीके से cos c माइनस cos d किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 sin d माइनस c बाय 2 इंटू साइन d प्लस c बाय 2। सो ये हमारा 4 फॉर्मूले ये और ये 4 फॉर्मूले ये। आपको ये चारों 8 फॉर्मूलेज याद करना है और आगे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इसी पे बेस्ड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 साइन 27 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। तो किस तरह से इसको अप्रोच करें? तो cos 18 माइनस साइन 18, मेरे पास बदकिस्मती से cos 18 माइनस साइन 18 का कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? मैं इसको ऐसा करता हूं, cos को साइन में या साइन को cos में चेंज कर लेता हूं। मैं ऐसा कर रहा हूं, cos को साइन में चेंज कर रहा हूं। तो cos 18 को लिखा जा सकता है cos ऑफ 90 माइनस 18 या साइन ऑफ 90 माइनस 18 दैट इज साइन 72। तो इसे मैंने लिख लिया साइन 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, है ना। और यहाँ पे मैं साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है दोस्तों? इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाय 2 दैट इज 72 प्लस 18 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन c माइनस डी बाय 2 दैट इज 72 माइनस 18 बाय 2, है ना। तो 2 cos 72 प्लस 18 बाय 2, तो ये मेरा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय cos 90 बाय 2 cos 45 डिग्री। और वहीं पे साइन ऑफ 72 माइनस 18 बाय 2, ये मेरा हो गया साइन ऑफ 54 बाय 2 दैट इज साइन 27 डिग्री। cos 45 मेरा किसके बराबर हो गया? 1 बाय √2 के बराबर हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू साइन 27। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माई √2 साइन 27 डिग्री। सो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो इसी तरह से दोस्तों में नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है जो कि मुझे प्रूफ करना है। साइन a प्लस साइन 3a अपॉन cos a प्लस cos 3a इज इक्वल टू tan 2a। ये मुझे प्रूफ करना है। लेट मी वेरीफाई वंस अगेन। साइन a प्लस साइन 3a प्लस cos a प्लस cos 3a, यस, इसको मुझे tan 2a के बराबर प्रूफ करना है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो आइए देखो इसको करते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेम साइन c प्लस साइन d हमने न्यूमरेटर में लगाया तो मुझे क्या मिल जाएगा? सो 2 साइन c प्लस d बाय 2। मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूं, आपको आइडियली पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो 2 साइन a प्लस 3 बाय 2 इंटू कॉस a माइनस 3a बाय 2 अपॉन cos c प्लस cos d को क्या लिखा जा सकता है? इट इज 2 cos a प्लस 3a बाय 2 अपॉन cos मल्टीप्लाई बाय cos a माइनस 3a बाय 2। तो cos a माइनस 3a बाय 2 से cos ऑफ a माइनस 3a बाय 2 गया, तो ये मेरा आ गया साइन ऑफ 2a अपॉन cos ऑफ 2a। और इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी वैल्यू हो गई tan ऑफ 2a। सो tan ऑफ 2a जो है वो मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई? सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं। ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। मुझे दे रखा है cos ऑफ 7a प्लस cos ऑफ 5a, cos ऑफ 7a प्लस cos ऑफ 5a अपॉन साइन ऑफ 7a माइनस साइन ऑफ 5a अपॉन साइन ऑफ 7a माइनस साइन ऑफ 5a। और इसको मुझे किसके बराबर प्रूफ करना है? आई हैव टू प्रूव दैट टू बी इक्वल टू cot a। तो ये मेरा क्वेश्चन है। cos 7a प्लस cos 5a अपॉन साइन 7a माइनस साइन 5a को हमें cot a के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो किस तरह से किया जा सकता है। न्यूमरेटर में मैं फॉर्मूला लगा देता हूं cos c प्लस cos d का। तो cos c प्लस cos d का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो मैंने क्या फॉर्मूला आ जाएगा मेरा? 2 cos c प्लस d बाय 2 दैट इज 7a प्लस 5a बाय 2
into cos c minus d by 2 that is 7a minus 5a by 2 upon sin c minus sin d that is 2 cos c plus d by 2 that is 7a plus 5a upon 2 into sin 7a minus 5a by 2. सो बस ये हमारा आंसर आ गया. इसे कैंसिल किया, इसे कैंसिल किया तो cos ऑफ 2a by 2 दैट इज cos a अपॉन sin a. तो मेरा आंसर आ गया दोस्तों cot a. सो बड़ी आसानी से हमने इस चीज को प्रूफ कर दिया. प्लीज नोट इट डाउन. उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे. तो दोस्तों ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है. ये मुझे प्रूफ करना है sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x. इसको किसके बराबर प्रूफ करने के लिए बोला गया है? इसे प्रूफ करने के लिए बोला गया है मुझसे 0 के बराबर. तो आइए शुरुआत करते हैं. sin c प्लस sin d का सबसे पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूं. अगर मैं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 2 sin c प्लस d बाय 2 दैट इज 3x प्लस x बाय 2 दैट इज 2x इंटू cos cx माइनस dx बाय 2 या c माइनस d बाय 2 दैट इज 3x माइनस x बाय 2 दैट इज x मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस cos c माइनस cos d. तो cos c माइनस cos d को क्या लिखा जा सकता है? 2 sin d माइनस c बाय 2. तो d माइनस c मेरा क्या हो जाएगा? x माइनस 3x बाय 2 दैट इज 2 sin माइनस x इंटू sin 2x d प्लस c बाय 2 इंटू cos x, है ना. तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin 2x इंटू sin x इंटू cos x माइनस 2 sin x sin 2x इंटू cos x. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि आराम से चीजों को कैंसिल आउट कर दिया. अगर हमने चीजों को कैंसिल आउट करा तो ये किसके बराबर हो गया? ये 0 के बराबर हो गया. सो प्लीज नोट इट डाउन. सो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ. अगले क्वेश्चन में मुझे ये प्रूफ करना है कि sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x. सो अगर हम आगे बढ़े तो sin c प्लस sin d किस तरह से हम लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू sin x प्लस sin 7x को क्लब कर लो आप. LHS से मैं शुरुआत कर रहा हूं तो ये मेरा LHS है. तो sin x प्लस sin 7x मैंने लिख लिया. प्लस में क्या लिख सकता हूं? प्लस लिख सकता हूं sin 3x प्लस sin 5x, है ना. दोनों को हमने क्लब कर दिया और दोनों को क्लब करके हमने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया. तो यहाँ पे हो गया मेरा 2 sin c प्लस d बाय 2 दैट इज 2 sin x प्लस 7x बाय 2 इट इज इक्वल टू 4x इंटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2 विच इज इक्वल टू 3x प्लस यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लगाया तो ये मेरा हो गया 2 sin 3x प्लस 5x बाय 2 विच इज इक्वल टू 4x इंटू cos 3x माइनस 5x बाय 2 दैट इज cos x, है ना. cos ऑफ माइनस x मेरा cos x के बराबर ही होता है. तो यहां से मैंने 2 sin 4x को कॉमन ले लिया दोस्तों. तो sin 4x को कॉमन लिया तो मुझे मिल गया cos 3x प्लस cos x. इसको मैं फर्दर cos c प्लस cos d के फॉर्मूले से अगर ओपन करूं तो मुझे मिलेगा 2 sin 4x इंटू cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos 2x इंटू cos x. c प्लस d 4x by 2 is 2x और 3x minus x by 2 that is cos x. So this is what my formula is. It is equal to 4 cos x into cos 2x into sin 4x. So ये हमारा फॉर्मूला हो गया. So please note it down. So next question दोस्तों हमें कुछ इस तरह से दे रखा है 1 plus cos 2x plus cos 4x plus cos 6x is equal to 4 cos x cos 2x cos 3x. ये हमें प्रूफ करना है. तो देखो किस तरह से कर सकते हैं. तो LHS से अगर हम आगे बढ़े तो 1 plus cos 6x प्लस cos 2x प्लस cos 4x. तो 1 प्लस cos 6x किसके बराबर हो गया? 2 cos स्क्वायर 3x और cos c प्लस cos d हो जाएगा cos 2x प्लस cos 4x दैट इज 2 cos 3x cos c प्लस d इंटू cos c माइनस d इंटू cos ऑफ x. ठीक है. सो ये हमारा हो गया 2 cos 3x मैंने कॉमन ले लिया. 2 cos 3x को कॉमन लिया तो ये मेरा हो गया cos 3x प्लस cos x. तो cos 3x प्लस cos x किसके बराबर हो गया? 2 cos 3x इंटू cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2. तो 3x प्लस x बाय 2 दैट इज cos 2x इंटू cos c माइनस dx cos 3x माइनस x बाय 2 दैट इज cos ऑफ x.
तो हम इसको आगे बढ़े तो ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ठीक है, सो ये हमारा प्रूफ हो गया, आप इसे नोट कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, LHS में मुझे दे रखा है cos 2x इंटू कॉस ऑफ x बाय 2 माइनस cos 3x इंटू कॉस ऑफ 9x बाय 2, और ये हमें प्रूफ करना है किसके बराबर, साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 5x बाय 2 के बराबर। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारा 1 बाय 2 इंटू 2 cos 2x इंटू कॉस x बाय 2 माइनस 2 cos 3x इंटू कॉस 9x बाय 2। तो 2 cos c cos d, इसको हम बोल सकते हैं cos ऑफ c प्लस डी प्लस cos ऑफ c माइनस डी। cos ऑफ c प्लस डी क्या हो गया, cos ऑफ 2x प्लस x बाय 2, तो इट इज इक्वल टू cos ऑफ 5x बाय 2 प्लस cos ऑफ c माइनस डी, इट इज इक्वल टू cos ऑफ 3x बाय 2 माइनस 3x प्लस 9x बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस 9x बाय 2 विच इज इक्वल टू cos ऑफ 3x बाय 2। सो इसको हम आगे सॉल्व करें तो cos 3x बाय 2 से cos 3x बाय 2 मेरा कैंसिल, और यहाँ पे मैंने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया, तो cos c माइनस cos d मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 2 sin 15x माइनस 5x बाय 2। तो 15x माइनस 5x मेरा किसके बराबर हो गया, 15x माइनस 5x मेरा हो गया 10x, और 10x बाय 2 इज 5x, और उसका आधा दैट इज 5x बाय 2। यहाँ पे मैं बेसिक फॉर्मूले ही लगा रहा हूँ, लिख के नहीं बता रहा हूँ फॉर्मूले, जैसा सॉल्यूशन बोर्ड में होता है वैसा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। तो मुझे होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इनटू साइन c प्लस डी बाय 2, तो c प्लस डी बाय 2 इज व्हाट, 5x बाय 2 प्लस 15x बाय 2, तो 15x प्लस 5x इज 20x, और 20x बाय 2 इज 10x, और 10x बाय 2 इज इक्वल टू माय 5x। सो दिस इज व्हाट, 2 से भी 2 कैंसिल कर दो, और इस तरीके से मैंने LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर दिया। आप इसे नोट कर लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस sin बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। किस तरह से करें, मैं LHS से शुरुआत करता हूं। अगर मैं LHS से शुरुआत करूं तो पहले cos अल्फा प्लस cos बीटा का एक्सपांशन या cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2 दैट इज अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इसका स्क्वायर प्लस cos c माइनस sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं, sin अल्फा प्लस sin बीटा का फॉर्मूला, इट इज इक्वल टू 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इनटू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है, हाँ मुझे एक चीज दिख रही, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 और 2 का स्क्वायर। तो मैंने अगर इसे कॉमन लिया तो ये मुझे मिला 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और मुझे ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू माई 1। तो ये मेरा हो गया 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और इस तरीके से मैंने इसे प्रूव कर दिया। सो दिस इज व्हाट इट इज प्रूव्ड। सो प्लीज नोट इट डाउन। cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है अगले क्वेश्चन में, 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाय 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाय 2। तो आइए करते हैं। सो कई बार क्वेश्चंस दोस्तों इस तरीके के होते हैं, हम देखते से ही डर जाते हैं, अरे यार इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करें, या हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे यही कहूंगा, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा सोचो मत, बस करना शुरू करो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बस इन दोनों की पेयरिंग करके फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, और इन दोनों की पेयरिंग कर देते हैं अपन, है ना। सो अगर मैंने 2 की पेयरिंग कर दी तो cos अल्फा प्लस cos बीटा मेरा हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और cos गामा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा मेरा 2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2 इंटू cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2।
सो ये मेरा आंसर आ गया। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को कॉमन ले लिया। तो इसमें से हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और हम अगर इसे कॉमन लेंगे तो देखो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2, ये हो जाएगा। और इसमें cos c प्लस cos d का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो cos c प्लस cos d किसके बराबर हो गया, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2। तो cos c प्लस cos d, cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाय 2। तो cos c प्लस cos d मेरा हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाय 2। तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, तो माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसल, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाय 2, तो 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाय 2, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा ही हो गया। तो ये मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस गामा बाय 2, और यहाँ पे दूसरी जगह में c माइनस डी लगाऊंगा तो ये मुझे मिल जाएगा बीटा प्लस गामा बाय 2। तो इट इज इक्वल टू cos बीटा प्लस गामा बाय 2, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू cos बीटा प्लस गामा बाय 2 इंटू cos गामा प्लस अल्फा बाय 2। सो दिस इज हाउ वी प्रूव्ड दिस क्वेश्चन एज वेल। सो प्लीज नोट कीजिए दोस्तों, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरीके से दे रखा है, आप लिखिए। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है cos 8a cos 5a cos 8a cos 5a माइनस cos 12a इंटू cos 9a अपॉन sin 8a cos 5a sin 8a cos 5a माइनस प्लस cos 12a sin 9a प्लस cos 12a sin 9a, और ये मुझे प्रूफ करना है किसके बराबर, आई हैव टू प्रूव दैट इट इज इक्वल टू tan 4a। सो ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है मुझे कि cos 8a cos 5a माइनस cos 12a cos 9a अपॉन sin 8a cos 5a प्लस cos 12a sin 9a को मुझे tan 4a के बराबर प्रूफ करना है। तो किस तरह से करेंगे दोस्तों, यहाँ कोई sin c प्लस d का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ कि 2 को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो अगर मैं 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 cos 8a इंटू cos 5a माइनस 2 cos 12a इंटू cos 9a अपॉन 2 sin 8a cos 5a प्लस 2 cos 12a sin 9a, ये मुझे दे रखा है। अब इसको फिर आगे कैसे देखा जा सकता है, देखो दोस्तों 2 cos a cos b, इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो अगर मैं इसे लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा cos ऑफ 13a प्लस cos ऑफ 8 माइनस 5 दैट इज 3a, है ना। माइनस यहाँ भी यही लगाया तो ये मुझे मिलेगा cos ऑफ 21a माइनस cos 3 अपॉन 2 sin a cos b। तो sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b, तो इट इज इक्वल टू sin 13a प्लस sin 3a प्लस sin ऑफ a प्लस b प्लस sin ऑफ a माइनस b अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा प्लस sin ऑफ 21a प्लस sin ऑफ a माइनस b दैट इज माइनस sin 3a, ठीक है। तो sin 3a कैंसिल, cos 3a कैंसिल। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया दोस्तों cos c माइनस cos d का, विच इज इक्वल टू 2 sin d माइनस c बाय 2। तो 21a माइनस 13a बाय 2 दैट इज 4a इंटू cos c प्लस d बाय 2, cos ऑफ c प्लस d बाय 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन नीचे भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा sin c प्लस sin d का, तो इट वुड बी इक्वल टू व्हाट 2 sin, सॉरी यहाँ पे 2 sin, हाँ sin c प्लस sin d
तो यस इट वुड बी इक्वल टू व्हाट, इट वुड बी इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2। ओके, यहाँ पे साइन आएगा, यहाँ मैंने गड़बड़ की है। तो 2 sin c प्लस डी बाय 2, तो 2 sin सेम आएगा मेरा 17a इंटू कॉस 4a। तो साइन 17a से साइन 17a गया, 2 से 2 गया, साइन 4a बाय कॉस 4a विल बी इक्वल टू माई tan 4a। सो दिस इज व्हाट माई tan 4a इज। ये मेरा आंसर आ चुका है दोस्तों, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है साइन ऑफ a माइनस सी प्लस साइन ऑफ a प्लस सी प्लस 2 sin a अपॉन साइन ऑफ b माइनस सी प्लस साइन ऑफ b प्लस सी प्लस 2 sin b इज इक्वल टू साइन a बाय साइन b। अब इसे किस तरह से प्रूव करें, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, हम LHS से ही शुरुआत करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो साइन a माइनस सी प्लस साइन a प्लस सी, सो साइन a माइनस सी प्लस साइन a प्लस सी कितना हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू माई साइन a कॉस c माइनस कॉस a साइन c। और चलो इसको मैं सीधे के सीधे ही लिख दे रहा हूँ, 2 sin a cos c, आपको पता ही है, तो इसे मैंने सीधे लिख दिया 2 sin a cos c, इन दोनों को क्लब करके फर्स्ट और थर्ड टर्म को, और प्लस मेरे पास बचा 2 sin है, और इसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 2 sin b cos c प्लस 2 sin b। आगे क्या किया जा सकता है, आगे लिखा जा सकता है 2 sin a मल्टीप्लाई बाय कॉस सी प्लस 1 अपॉन 2 sin b मल्टीप्लाई बाय कॉस सी प्लस 1। सो कॉस सी प्लस 1 से कॉस सी प्लस 1 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, इट इज इक्वल टू साइन a बाय साइन b। सो दिस इज व्हाट माय कंसेप्ट इज। सो प्लीज नोट इट डाउन एंड विल राइट अनदर क्वेश्चन आफ्टर दैट। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे दे रखा है साइन x इज इक्वल टू एन साइन x प्लस 2 अल्फा। तो आपको ये प्रूफ करना है tan ऑफ x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन tan अल्फा। तो देखो किस तरह से इसे किया जा सकता है। सो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मैं इसमें लिख लेता हूँ साइन x अपॉन साइन ऑफ x प्लस अल्फा या x प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू माई n। ये मेरे को दे रखा है। अब मैं आगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूं। मुझे देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा जब इस तरह का आपको टर्म दिखे। सो मैं यहाँ पे कंपोनेंडो और डिविडेंडो अगर लगाऊं तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ x, है ना, प्लस साइन ऑफ x प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x प्लस 2 अल्फा एंड इट वुड बी इक्वल टू माई n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं भैया इसको। साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस 2 अल्फा, तो 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा बाय 2, तो इट वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस अल्फा इनटू कॉस अल्फा अपॉन साइन c माइनस साइन d, इट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 विच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस अल्फा इनटू साइन अल्फा एंड इट इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो 2 से 2 कैंसल, और साइन ऑफ x प्लस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ x प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस अल्फा, है ना। सो इट इज इक्वल टू, हम इसको उधर ले जाएंगे, सो ये मेरा क्या बन जाएगा 2 cos, यहाँ पे माइनस साइन एक आएगा, है ना, तो ये माइनस साइन जब मैं इधर करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n, और ये साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे tan अल्फा लिख दूंगा। तो मैं सीधे कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब ये यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये tan अल्फा बन जाएगा, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, है ना। सो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने प्रूफ किया। कुछ एक चीजें जो हैं वो हमें बिल्कुल हैंडी रखनी है, सो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो दोस्तों आज का लेक्चर हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नए फॉर्मूलेज को इंट्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं फॉर्मूलेज पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। आप इनको बिल्कुल अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्लास में मैं जिन क्वेश्चंस को दे रहा हूं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर बहुत ही सरल होने वाला है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट लेक्चर।